उपलब्ध कराने और आप सबको आमंत्रण देने के लिए स्वयं यहाँ पर पधारी हैं। मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय विदेश मंत्री जी का कि उन्होंने 15वां प्रवासी भारतीय दिवस के लिए उत्तर प्रदेश चुना और उत्तर प्रदेश में भी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विख्यात वाराणसी को इसके लिए चुना है। वाराणसी में 15वें भारतीय दिवस के बारे में जैसे कि हमारे माननीय विदेश मंत्री जी ने बताया भी है कि 21 जनवरी से 23 जनवरी तक यह पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें जैसे कि अभी बताया भी है कि 5,802 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं और विभिन्न देशों से आने वाले अप्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ने, इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि यह केवल अब एक आयोजन प्रवासी भारतीय दिवस का मात्र नहीं रहा, बल्कि कुंभ के साथ जुड़ने और देश के गणतंत्र दिवस की परेड में भी उन्हें नज़दीक से राजपथ पर इस पूरे आयोजन को देखने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। भारत की परंपरा के बारे में, एक खुशहाल और एक समृद्ध भारत को अपने आंखों से नज़दीक से देखने का एक अवसर उन्हें इस प्रवास के दौरान प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक रूप से इस पूरे आयोजन को विदेश मंत्रालय के मार्गदर्शन में आयोजित करने का अवसर और ये सौभाग्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ है और हमारी सरकार ने उसी दिशा से इस पूरे आयोजन को वहां पर आयोजित करने के लिए अपनी पूरी तैयारी भी की है। जैसे कि बताया गया कि यहाँ पर जो अतिथिगण हमारे आएंगे, उन अतिथियों को ठहराने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है। एक तो काशी आतिथ्य के रूप में अतिथि देवो भव की इस भावना के साथ बहुत सारे परिवार काशी के ऐसे हैं जिन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि जो भी अतिथि प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने के लिए काशी पधार रहे हैं, उन्हें हम अपने घर में रुकवाना चाहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी और इस दिशा से एक बड़ी संख्या में वहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ। सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद हम लोगों ने कुछ परिवारों को इसके लिए सेलेक्ट किया है और हमारा प्रयास है कि काशी आतिथ्य के रूप में भी हम पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस पर आने वाले अप्रवासी भारतीयों को उन भारतीय परिवारों में ठहराने की व्यवस्था करें और काशी के माध्यम से संदेश पहली बार देश में और दुनिया में जाएगा। दूसरा, वहां पर हम लोगों ने एक टेंट सिटी भी बनाई है जिसमें बड़ी संख्या में स्विच कॉटेजेस बना करके अलग अलग प्रकार के टेंट लगवा करके भी हम लोगों ने आने वाले अपने अतिथियों के रुकने की व्यवस्था वहां पर काशी में, वाराणसी में इस व्यवस्था को किया है। और तीसरा, काशी के होटल्स में, काशी के जो प्रमुख होटल हैं उन सब में ये व्यवस्था वहां पर की गई है। काशी के दौरान प्रवासी भारतीय दिवस के अलावा अन्य काशी भ्रमण से जुड़े हुए कार्यक्रम, अप्रवासी भारतीय समुदाय से जुड़े हुए जो भी हमारे अतिथिगण आएंगे उन लोगों का होगा। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, बदलती हुई काशी के साथ साथ गंगा आरती का कार्यक्रम और काशी की परंपरा और काशी की संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस अवसर पर वहां पर किया गया है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि काशी प्रवास के दौरान
आने वाले सभी अतिथि, वहाँ पर हम लोग उन्हें काशी की गलियों की बजाय काशी विश्वनाथ मंदिर या वहाँ के घाटों का दर्शन करना हो, इसके लिए हमने क्रूज आदि की व्यवस्था की है, जिन्हें आसानी से सभी स्थलों पर पहुंचने में मदद भी मिलेगी और काशी के घाटों का अवलोकन करने के साथ साथ काशी के अंदर चल रही विकास के साथ साथ पुरातन परंपरा को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब को भी अवलोकन करने का एक अवसर काशी प्रवास के दौरान प्रवासी भारतीय दिवस में सभी अप्रवासी भारतीयों को देखने को मिलेगा। ये पूरी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। इसके साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के बारे में जैसे कि भी माननीय विदेश मंत्री जी ने बताया है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं उन सबको उनका एक सम्मेलन 21 जनवरी को आयोजित किया है और एक बड़ी संख्या में लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है। हमारा अनुमान है कि लगभग 1000 के आसपास ये संख्या होगी। इस कार्यक्रम में वे लोग भागीदार बनेंगे। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की जो संभावनाएं बन रही हैं या उत्तर प्रदेश में विकास की जो योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं या टूरिज्म की दृष्टि से विगत 1.5-2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने जो एक लंबी छलांग लगाई है, इन सब के साथ जोड़ने के वे सभी उत्सुक हैं और इन कार्यक्रमों को उनके सामने प्रस्तुत करने और उनके अनुभव का लाभ इस अवसर पर देने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। इसके साथ ही 22 को 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी में संपन्न होगा। 23 को आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा इस कार्यक्रम के समापन के बाद प्रयागराज कुंभ में सभी अप्रवासी भारतीयों को लाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज में भी हम लोगों ने एक टेंट सिटी बनाई है और इस टेंट सिटी में उनके रुकने की व्यवस्था, संगम नोज में उन्हें ले जाने की व्यवस्था, लगभग 450 वर्षों के बाद अक्षय वट के दर्शन करने का सौभाग्य भी लोगों को प्राप्त होगा। गंगा जी और यमुना जी के दर्शन तो हर व्यक्ति अपने भौतिक चक्षु से करता ही है। जो हमारी मान्यता थी कि अदृश्य सरस्वती के दर्शन भी प्रयागराज में होते हैं, अब वह अदृश्य नहीं बल्कि हम लोगों ने सरस्वती कूप के दर्शन, माँ सरस्वती की भव्य प्रतिमा के साथ साथ अगर कोई सरस्वती कूप से जल के आचमन की व्यवस्था वहां चाहेगा तो वह सुविधा भी वहां पे प्रदान की है। इन सभी क्षेत्रों में दर्शन, कुंभ क्षेत्र में दर्शन, संगम नोज में तक उन्हें ले जाने की व्यवस्था, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन आदि की सारी सुविधाएं वहां पर हैं। इसके अलावा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक संस्कृति ग्राम भी विकसित किया है, जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के वैदिक कालीन परंपरा से लेकर के आधुनिक अर्वाचीन परंपरा तक भारत की इस पूरी परंपरा को एक संस्कृति ग्राम के माध्यम से वहां पर एक बेहतर प्रस्तुतिकरण हुआ है। वहां भी उन सभी अप्रवासी भारतीयों को ले जाने का हम लोगों का एक प्रयास होगा। साथ साथ वहां पर उनको बेहतरीन व्यवस्था टेंट सिटी के रूप में वहां पर भी वाराणसी के साथ साथ प्रयागराज में भी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। हमारा प्रयास है कि प्रयागराज और वाराणसी ये दो हमारे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, प्रत्येक अप्रवासी भारतीय इन स्थलों में 4.5 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकास की जो नई योजनाएं बनी हैं और जिस तरीके से वहां की पुरातन परंपरा को, वहां की पुरातन
विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नई योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है उसको वे अपनी आंखों से भी देखें, उसका अवलोकन भी करें। ये सारी सुविधाएं वहां पर की जा रही हैं और उसके बाद 24 को पुनः वहां से काशी से दिल्ली के लिए उनका प्रस्थान हो, वाराणसी प्रयागराज से दिल्ली के लिए उनका प्रस्थान होगा। और जैसे कि माननीय विदेश मंत्री जी ने कहा कि 25 को दिल्ली दर्शन और उसके उपरांत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर उसे अवलोकन करने, भारत की समृद्धि को अपने आंखों से देखने का एक अवसर राजपथ पर उन्हें प्राप्त होगा। यह मुख्य कार्यक्रम हम लोगों ने इस अवसर पर प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के लिए प्रारंभ किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया है कि 7 प्रमुख और 165 लघु कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर काशी में हो। जैसे शंखनाद का है, भारत पर्व का है, देव दीपावली है। इसमें स्थानीय नागरिकों को भी कार्यक्रम में शामिल किया है। कार्यक्रम को व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए वाराणसी में विगत 6 महीने से ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जैसे नौकायन दौड़, और प्रत्येक नौका में अलग अलग देशों के जो भी संभावित देश थे जहां से प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, उनके ध्वजा को लगाते हुए एक आयोजन वाराणसी में इससे पहले संपन्न हुई है। अलग अलग विद्यालयों को लिया है जो उस देश की परंपरा, उस देश की संस्कृति के साथ जुड़ करके वहां के बच्चों को वहां की भाषा, वहां की परंपरा, वहां की संस्कृति के साथ जोड़ते हुए इस आयोजन में शामिल करें। या काशी के अंदर उन अप्रवासी भारतीयों के आगमन के अवसर पर जिन देशों से उनका आगमन होना है, उन देशों के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के एक कार्यक्रम उन विद्यालयों के माध्यम से ही काशी के अंदर देखने को प्राप्त हुआ है। अनेक प्रकार के अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन काशी के अंदर इस दौरान किया गया है। सूचना विभाग ने इस पूरे कार्यक्रम की आउटडोर ब्रांडिंग और प्रिंट ब्रांडिंग का कार्य भी युद्ध स्तर पर करना प्रारंभ किया है। अपने आप में यह 15वां प्रवासी भारतीय दिवस एक नए अनुभव के साथ आने वाले सभी हमारे अतिथियों के लिए एक अलौकिक अनुभव का अवसर भी होगा, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस में एक सरकारी कार्यक्रम और उस कार्यक्रम में भारत के आर्थिक विकास से जुड़ी हुई योजनाओं या फिर भारत के साथ अपने अनुभवों को शेयर करने के साथ साथ भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और समृद्ध भारत की उस तस्वीर को देखने का वह अवसर उन्हें नजदीक से नहीं मिल पाता था। यह पहला अवसर होगा जब काशी और प्रयागराज में सभी प्रवासी भारतीयों को आने का अवसर प्राप्त होगा। हम लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और मैं इसके लिए माननीय विदेश मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश को 15वां अप्रवासी भारतीय दिवस को आयोजित करने का यह अवसर प्रदेश के लिए प्रदान किया है। स्वाभाविक रूप से हमारे पास एक अवसर है उत्तर प्रदेश को वैश्विक रूप से आगे बढ़ाने की दिशा से अपनी योजनाओं को और अपने यहाँ जो अनेक संभावनाएं हमारे पास हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का जो एक अवसर हमें प्रदान किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय विदेश मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमने अपनी पूरी तैयारी वाराणसी में भी और प्रयागराज में भी 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ सकुशल संपन्न करने के लिए हम लोगों ने
तैयारी कर ली है। पूरा काशी अतिथि देवो भव की इस भावना के साथ अपने अतिथियों के स्वागत के लिए, उनके आगमन की प्रतीक्षा में बैठी है। मैं एक बार पुनः माननीय विदेश मंत्री जी का आज लखनऊ प्रवास के लिए और प्रवासी भारतीय दिवस की जानकारी आप सबको देने और आप सबको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। ये एक मिनट, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय विदेश मंत्री जी ने विशेष रूप से आज हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है और मैं प्रेस की ओर से भी उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। एक क्वेश्चन केवल प्रवासी भारतीय दिवस पे। जी तो पहले जी मैं एक क्षमा मांग लूं आपसे, एक मिनट अगर आप रुकेंगे। एक करके एक मिनट जी। मुझे मालूम है आप सब लोग प्रश्न पूछने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं एक पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक बात के लिए पुनः क्षमा मांगना चाहूंगी। हमने जब 3:30 बजे प्रेस का समय रखा था तो मैंने 1.25 घंटा प्रश्नोत्तर के लिए रखा था, क्योंकि मुझे 4:45 बजे निकलना था। 6 बजे मेरी वापसी का विमान है। लेकिन जैसे मैंने कहा लेट हो गए, हम लोग बहुत लेट हो गए। मेरा वापसी विमान 6 बजे है जो मुझे पकड़ना है। तो आप एक प्रश्न योगी जी से और एक प्रश्न मुझसे पूछ लीजिए, जिसको भी पूछना है, क्योंकि वरना मैं बहुत ही विलंब हो जाएगा और मैं विमान नहीं पकड़ पाऊंगी। मुझे पहुंचना बेहद जरूरी। एक प्रश्न योगी जी से, एक प्रश्न मुझसे पूछ लीजिए। उसके बाद हम इस प्रेस वार्ता को समाप्त करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि वरना मेरा विमान निकल जाएगा। सुषमा जी, प्रश्न ये है, जी से एक प्रश्न मुझसे। सुषमा जी, प्रश्न ये है कि हाल के वर्षों में ये देखा गया है कि अप्रवासी। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद है कटिंग चाय।